नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। प्राचीन समय में बारिश कम होने पर भी मरुधरा में जल संकट नहीं होता था। इसका कारण था उस वक्त के लोगों की जल संरक्षण को लेकर बड़ी सोच। इसके लिए बावड़ियां बनाई गई थी जिनसे जल संग्रहण होता था और पानी की कमी कभी नहीं होती थी। उस वक्त के लोग जल संचय को लेकर बेहद ही जागरूक थे। वक्त बदला, धीरे धीरे बावड़ियों पर लोगों ने ध्यान देना कम कर दिया, जिसके कारण जल संकट होने लगा है। अगर बावड़ियों को बचा लिया जाए तो प्यास बुझ सकती है। राजस्थान का बड़ा हिस्सा मरुस्थल है। यहाँ पानी का संकट शुरू से रहा है। इसके कारण प्राचीन समय में लोगों ने कुछ ऐसे परंपरागत स्रोत बनाए जो कि जल संरक्षण के लिए कारगर साबित हुए। इन स्रोतों में बावड़ियां प्रमुख है जिनसे जल संरक्षण होता था। देखिए आप भी। पानी के परंपरागत स्रोत जल संरक्षण का उपाय बावड़ी। घी डुलिया महारा की नीजासी, पानी डुलिया महारो जी बलय। ये राजस्थानी कहावत पानी को लेकर लोगों की चिंता बता रही है। कहावत बता रही है कि घी भी अगर फैल जाए तो मन नहीं दुखता, लेकिन पानी फैल जाए तो जी दुखता है। राजस्थान में पानी के संग्रहण और जल भंडारण को लेकर कई तरीके इजाद किए गए थे। राजस्थान में जब रियासतें थी तब से पानी के संरक्षण को लेकर लोग खासी जागरूक थे, जिसके कारण आज भी कई पारंपरिक स्रोत देखने को मिलते हैं। अगर इन स्रोतों के वर्गीकरण की बात की जाए तो इन्हें कुछ इस तरह बांटा गया था। कुएं, बावड़ियां, तालाब, झीलें, झालरा, जोहर, सागर, बंदा, सरोवर, टोपा, टांका और कुंडी में पानी को संग्रहित किया जाता था। बावड़ी की विशेषता, पारंपरिक जल संग्रहण की प्रणाली बेहतरीन। इनका विकास स्थानीय पर्यावरण के अनुसार हुआ है। राजस्थान में वर्ष भर बहने वाली नदियां नहीं हैं। प्राचीन शिलालेखों में बावड़ी निर्माण का उल्लेख है। बावड़ियां मंदिरों, किलों और गढ़ों के नजदीक बनाई गई थी। पीने के पानी के महत्वपूर्ण जल स्रोत रहे हैं। बावड़ी का अर्थ है सीढ़ीदार जगह जिसके जल तक सीढ़ियों से पहुंचा जा सकता है। पारंपरिक जल संग्रहण की ये पद्धतियां खरी उतरी। इनका विकास स्थानीय पर्यावरण के अनुसार हुआ है। इसलिए भारत में राजस्थान की जल संग्रहण विधियां अलग अलग विशेषता रखती हैं। राजस्थान एक ऐसा क्षेत्र है जहां वर्ष भर बहने वाली नदियां नहीं है। मरुधरा में कुआं और सरोवर की तरह ही बावड़ी निर्माण की परंपरा बहुत पुरानी है। हड़प्पा युग की संस्कृति में बावड़ियां बनाई जाती थीं। प्राचीन शिलालेखों में बावड़ी निर्माण का उल्लेख प्रथम शताब्दी से मिलता है। प्राचीन काल में अधिकांश बावड़ियां मंदिरों, किलों और गढ़ों के सहारे बनाई गई थीं। बावड़ियां प्राचीन काल से ही पीने के पानी और सिंचाई के महत्वपूर्ण जल स्रोत रहे हैं। बावड़ी उन सीढ़ीदार कुओं या तालाबों को कहते हैं जिनके जल तक सीढ़ियों के सहारे आसानी से पहुंचा जा सकता है। राजस्थान में बावड़ियों के निर्माण और उपयोग का लंबा इतिहास है। इनका निर्माण बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से किया जाता था, लेकिन अब समय के चलते सब कुछ खत्म होने के कागार पर है। पुराने जल स्रोत दम तोड़ रहे हैं। अगर एक अच्छी कोशिश की जाए तो बावड़ियों की स्थिति सुधार कर जल संकट से निपटा जा सकता है। आज हम आपको बताएंगे जयपुर के नाहरगढ़ से जुड़ी 2 बावड़ियों और 1 टांके के बारे में। बस आप बने रहिए हमारे साथ। भंवर पुष्पेंद्र चौहान, न्यूज 18 जयपुर। मरुधरा में राजघराने पानी को लेकर बहुत ही सजग रहते थे। जयपुर उस वक्त का सबसे बड़ा राजघराना था, इसलिए जयपुर राजघराने ने पानी के संग्रहण को लेकर बहुत सी बावड़ियों और कुओं का निर्माण करवाया। इनके कारण ही गुलाबी नगरी की जनता को कभी भी पानी की कमी महसूस नहीं होती थी। आपने फिल्म रंग दे बसंती तो देखी होगी। उसी फिल्म के मस्ती की पाठशाला का गाना इस बावड़ी में फिल्माया गया था, जो नाहरगढ़ के बाईं तरफ स्थित है। इस बावड़ी में वो गाना फिल्माया गया, इसका फिल्मांकन हुआ और ये बावड़ी बहुत मशहूर हो गई। हालांकि ये उससे पहले भी मशहूर थी और लोगों के जल संग्रहण के काम आती थी। किले में पानी की सप्लाई यहाँ से होती थी। जनता के लिए पानी राजा की तरफ से यहाँ से वितरित होता था। काफ़ी सारा पानी यहाँ स्टॉक कर लिया जाता था, लेकिन आज ये सूखी पड़ी है। एक बूंद पानी इसमें नहीं है। थोड़ा बहुत कीचड़ जरूर बचा है, जो हमारी पानी संग्रहण करने की जो क्षमता है उस पर सवालिया निशान लगाता है कि हम इन सब चीज़ों को भूल गए और आज पानी के लिए पानी पानी हुए जा रहे हैं। ये वही बावड़ी है जिसमें आमिर खान की मस्ती की पाठशाला लगी। उसके अलावा भी कई फिल्मों और सीरियल्स में ये बावड़ी दिखाई दी है। नाहरगढ़ की बाहर तलहटी में बनी ये बावड़ी, जो आज भी बहुत खूबसूरत दिखती है, इसको देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं।
बावड़ी में पानी आने के लिए बेहतरीन संरचना बनाई गई थी। कचरा ना जा सके इसके लिए नालियों में जालियां लगाई गई थी। इसकी बनावट देखने लायक है। कैसे उस वक्त पानी बचाने के लिए संग्रहण के लिए उस वक्त निर्माण किया गया था। बावड़ी की बनावट को देखकर तो पर्यटक खुश होते हैं, लेकिन सूखी बावड़ी को देखकर बेहद मायूस हो जाते हैं। लोगों का आरोप है कि सरकारी लापरवाही की वजह से ये बावड़ी बदहाली का शिकार है। कि पहले जहाँ गांव या सिटी कस्बे जो बनते थे, सबसे पहले पानी का इंतजाम होता था। उसके लिए बावड़ी, जिसको स्टीप वेल बोलते हैं, वो बनाए जाते थे और आसपास के सारा पानी वहाँ जाके जमा होता था। बाद में महिलाएं आती थी, पानी लेके जाती थी, आपस में बातचीत होती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या है, सरकार ने इस तरफ ध्यान देना बंद किया। जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, जैसे जैसे वो समस्याएं और ज़्यादा हो गई। आज के टाइम में जैसे ये नाहरगढ़ फोर्ट है, जिसमें जो बावड़ी बनी है, जिसको स्टीप वेल बोलते हैं, पानी नहीं के बराबर है, ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है। और फ्रंट वाला एरिया उसमें भी एक बना हुआ स्टीप वेल, वो भी ऑलमोस्ट ड्राई है। तो इसका रीज़न है कि गवर्नमेंट इस चीज़ को ध्यान नहीं देती है, और वो ध्यान दे तो ये सारी समस्याएं धीरे धीरे दूर हो सकती हैं। ये यहीं नहीं, ऑलमोस्ट हर सिटी में, राजस्थान की महल यहाँ पर बनाया है। जिस तरह का वाटर कंजर्वेशन के लिए जो फैसिलिटी सब रखा है, उसको अभी पूरा मतलब गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स बराबर नहीं लिया। इसकी वजह से वो पूरा ड्राई है। अभी आज इतना हीट क्लाइमेट राजस्थान जो है, बारिश अगर सपोज एक दिन या 2 दिन होता है, फिर भी उसका जो वाटर को कंजर्व करके उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर वो जो स्वीट वाटर, जो रेन वाटर है, स्वीट वाटर है, फिर उसको हम लोग कैसे रीयूटिलाइज करके एग्रीकल्चर या दूसरा कुछ डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं और टूरिज्म का और कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसमें थोड़ा प्रशासन की तरफ से थोड़ा कमी लग रहा है। नाहरगढ़ की इस बावड़ी ने पुराने जमाने से जल संग्रहण के अनूठे प्रबंधन को आज भी सहेज रखा है, लेकिन पहाड़ों से आने वाले पानी के रास्ते अवरुद्ध हो जाने के कारण ये बावड़ी सूख गई है। अगर इसका पुनर्जीवन किया जाए तो पानी का संग्रहण हो सकता है। एरिया है राजस्थान, जोधपुर, जैसलमेर, वहाँ अगर ध्यान दे तो ये समस्या आसानी से दूर हो सकती है, जो अभी ध्यान नहीं दिया जाए। पर्यटकों के लिए तो ये बावड़ी दर्शनीय है, क्योंकि इसकी बनावट बेहतरीन है। अगर इसका पुनर्जीवन किया जाए तो लोगों के लिए पानी का संकट दूर हो सकता है और लोगों की प्यास बुझ सकती है। क्या गजब के लोग थे वो, क्या गजब के दिन थे जब सबकी सोच ये काम करती थी कि किस तरह से पानी को इकट्ठा रखा जाए। उसी का एक नज़ारा दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरे दाईं तरफ मैं कहूँगा अपने कैमरामैन बलवीर सिंह को कि दिखाएं कि ये पानी, जो पहाड़ियों का पानी था, वो इन छोटे छोटे कैनाल्स के जरिए यहाँ पर आता था और यहीं उसकी प्यूरीफायरिंग होती थी। ये आप देख सकते हैं जिस तरह का गड्ढानुमा ये बनाया गया है। यहाँ पानी, जो कचरा लेकर पानी आता था, वो कचरा यहाँ जम जाता था और फिर पानी इन छोटी कैनाल्स के जरिए, ये आप देख सकते हैं, ये कैनाल, यहाँ ये गेट बना हुआ है और ये इसलिए जाली लगा रखी थी कि कोई भी कचरा या कोई बड़ा कचरा अंदर नहीं जाए, जिसको रोक दे। और उसके बाद इन छोटी छोटी कैनाल्स के जरिए, ये जो घुमावदार कैनाल्स बनी हुई हैं, इनके जरिए ये पानी पहुँचता था इस बावड़ी में और ये बावड़ी पानी से लबालब होकर इतराती थी अपने शबाब पर। लेकिन आज बहुत बुरी हालत यहाँ पर हो चुकी है, पानी की बूंद नहीं बची। नाम पर कुछ ये गदला पानी यहाँ ज़रूर बचा हुआ है, लेकिन पानी जो संग्रहित यहाँ होता था और पूरी जनता के लिए जाता था, उसका पूरा अभाव है। अब ज़रूरत है कि इस तरह की बावड़ियों को संरक्षण मिले, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए काम किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को साफ़ और शुद्ध पीने के लिए पानी मिल सके। कैमरामैन बलवीर सिंह राठौड़ के साथ भंवर पुष्पेंद्र, न्यूज़ 18 जयपुर। जयपुर के नाहरगढ़ किले का टाका जल संग्रहण का नायाब उदाहरण है। इस टाके में बरसाती पानी इकट्ठा होता था। जल संरक्षण की प्रणाली इतनी बेहतरीन थी कि जिससे लगता है कि पहले लोग कितने जागरूक थे। बिन पानी सब सून। जी हाँ, पानी के बिना जिंदगी की कल्पना नहीं की जा सकती। राजस्थान का काल से बहुत पुराना वास्ता रहा है, लेकिन पानी कम नहीं पड़ा जो पीने के लिए चाहिए था। जी हाँ, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने व्यवस्था करके रखी पानी के संग्रहण की और बावड़ियाँ बनाई, उन बावड़ियों में पानी संग्रहित किया और कभी भी अकाल में पानी की कमी नहीं हुई। अब लगातार आबादी बढ़ी, लेकिन हम आबादी के साथ साथ भूल गए पानी का संग्रहण और आज पानी के लिए हर जगह एक समस्या खड़ी हो गई। बावड़ियां जल संग्रहण का प्रमुख स्रोत थीं। पुराने समय में लोग जल संग्रहण को लेकर बहुत सजग थे। इसके लिए उन्होंने बावड़ियों का जो निर्माण किया वो आज भी बेजोड़ है।
वक्त बदला, धीरे धीरे बावड़ियों के प्रति लापरवाही बढ़ती गई, जिसका नतीजा है कि बावड़ियां बदहाल हैं। बावड़ियां महज दिखावे के लिए पर्यटन का एक अंश बनकर रह गई हैं। बावड़ी से पहले हम बात करते हैं नाहरगढ़ किले में बने प्राचीन टांके की। ये टांका पूरी तरह से बारिश में किले से आने वाले पानी पर निर्भर था। बरसात में किले का सारा पानी बहकर इस टांके में अलग अलग जल वाहिकाओं से पहुंचता था। पानी को बीच में फिल्टर करने के लिए गड्ढे और उसके बाद जालियों का प्रयोग किया गया था, ताकि पानी के साथ आने वाली कोई गंदगी टांके में न जा सके। पानी निथर कर जब रेत नीचे बैठ जाती थी तो किले में पीने के लिए इस पानी का प्रयोग होता था। यहाँ ये दो बावड़ी है, एक टांका है। ये क्या कि पूरी सोची हुई, मतलब उसके तहत बनाया गया है कि फ्यूचर में जब भी यहाँ पानी की ज़रूरत हो तो जो भी अपना बारिश का पानी गिरता है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना हुआ है, उसके तहत सारे पानी को कलेक्ट करके इन जगहों पे स्टोर किया जाए और उसका फिर रिसाइकिल करके यूज़ किया जाए। यहाँ घूमने आए थे, लेकिन ये देख के तो अचंभा में हूँ। तो उस ज़माने में जो उन्होंने इतना अच्छा पानी कंजर्व करने का सोच रहे थे, तो ये वाला अगर हम आगे भी हमारा अपना एरिया में करना शुरू कर देंगे तो जो पानी वेस्ट हो रहा है, तो आज के ज़माने में वो काफ़ी शहर बढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से पानी का जो हर जगह पे प्रॉब्लम दिख रहा है, तो उसको काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। सवाई जय सिंह के शासनकाल के दौरान 1734 में निर्मित नाहरगढ़ की व्यापक जल संरक्षण प्रणाली इस किले की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। जल संग्रहण की ये प्रणाली नाहरगढ़ किले के आसपास के लगभग 6 किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। टांका भरने के बाद पहाड़ियों का पानी छोटी छोटी नहरों से बावड़ियों में पहुंचता था, जिससे आज भी लोग अचंभित हो जाते हैं। देखिए, नाहरगढ़ दुर्ग में 2 बड़ी बावड़ियाँ है जो काफ़ी प्राचीन है और स्थापत्य और कला का एक अनूठा नमूना है पूरे भारत देश में। और इनके माध्यम से जो वर्षा का जो जल होता था वो नालियों के माध्यम से, जो वाटर चैनल्स बने हुए हैं उसके माध्यम से होता हुआ कई चरण में आकर के और बावड़ी में आता था। बीच में एक प्राचीन वाटर प्यूरिफायर सिस्टम भी जो है बना हुआ है, उसमें कई तरह से जल शोधित होता था। क्या होता है ना, ये बनाया इसलिए गया होगी ताकि पानी की ज़्यादा कंजर्वेशन हो सके, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके, फर्दर यूटिलाइज हो सके। तो आजकल जो कि नहीं मिलता है देखने को। पहले जो होता था, जैसे कि बारिश थोड़ा भी हो जाए, अगर आप उसको कंजर्व करके उसको प्रॉपरली फिर दूसरी जगह यूटिलाइज करें तो ये जो ड्राई एरिया, ये जो आजकल का पॉपुलेशन के हिसाब से जो ड्राई है एरिया, उसका थोड़ा कुछ ना कुछ पब्लिक को थोड़ा बेनिफिट हो जाता। यहाँ जल संग्रहण के 6 छोटी नहरों और नालियों के नेटवर्क के जरिए किले के अंदर और बाहर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। छोटी नहरों के जरिए पहाड़ियों से बारिश का पानी नीचे आता है। पहाड़ और किले के विभिन्न स्रोत से होता हुआ पानी टांके में पहुंचता था और टांके से पानी पहुंचता था यहाँ इस बावड़ी में, जहां दीवारें कार्बन, चूना और उस केमिकल से मिलकर बनी थी जो पानी को फिल्टर रखती थी। साफ पानी होता था। राजस्थान मतलब मरुधरा, जहां बरसात की बूंदों को रजत बूंद कहा जाता है, उन्हीं रजत बूंदों को सहेजने का ये एक स्वर्णिम उपाय था। पहाड़ियों के ढलान पर इन नहरों के तल इस तरह से डिजाइन किए गए कि बरसात होने पर पानी इनसे होता हुआ सीधे नीचे आ जाता है। नाहरगढ़ की इस बावड़ी को खास तौर से तैयार किया गया था, लेकिन इस बावड़ी में भी अब पानी नहीं बचा है। पुरातन काल से राजस्थान की बावड़ियां जल संरक्षण का एक प्रमुख स्रोत रही हैं, लेकिन अब यही बावड़ियां अपनी बदहाली पर आंसू बहाने के लिए मजबूर हैं। माफ कीजिएगा, अब तो आंसू बहाने के लिए पानी की 2 बूंद तक इन बावड़ियों में नहीं बची है। बावड़ी में सीढ़ियां ऐसे बनी हैं कि जल्दी से आदमी फिसल नहीं सकता।
पानी को साफ रखने के इंतजाम हैं। आज जिन कार्बन की छड़ों का पानी को साफ रखने में RO में इस्तेमाल होता है, ठीक वैसे ही दीवारें कार्बन के साथ कोलू और चूने से बनाई गई हैं, जो अपशिष्टों को अवशोषित कर पानी को हमेशा ताजा बनाए रखती थीं, जिससे कभी भी बावड़ियों का पानी खारा मतलब लवणीय नहीं होता था। धीरे धीरे बावड़ियों को लेकर जो लापरवाही बरती गई, उसका नतीजा है कि आज पानी का संकट है। अब जरूरत है कि बावड़ियां बचाई जाएं ताकि जल संकट न हो। राजस्थान का अकाल से पुराना नाता है। राजा हो या रंक, हर किसी को इस अकाल से जूझना पड़ता था और उस दौर में ये बावड़ियां पानी के रूप में लोगों के हलक तक अमृत पहुंचाने का काम करती थीं। लेकिन वक्त बदला, दौर बदला, बावड़ियां रुंझ गईं, पानी आने के स्रोत खत्म हो गए और जल स्तर नीचे चला गया और आज पानी के लिए त्राहिमाम है। लिहाजा ज़रूरत है इस तरह के जल स्रोतों को सहेजने की ताकि पानी बच सके। कैमरामैन बलवीर सिंह राठौड़ के साथ भंवर पुष्पेंद्र, न्यूज़ 18 जयपुर। प्रदेश में जल संकट को लेकर सरकारें कई योजनाएं चला रही है, लेकिन जोधपुर शहर में सदियों पहले जल संग्रहण पर काम हुआ था। 1.5 दर्जन बावड़ियां व झालरे पानी के संचय को लेकर बनाए गए, लेकिन जब से लिफ्ट केनाल से पानी आया, ये बावड़ियां और झालरे बदहाली का शिकार हो गए। देखिए रिपोर्ट में। जोधपुर शहर में पानी को लेकर बेहतरीन जल संचय का काम सदियों पहले हुआ था। बारिश में पानी शहर में बने तालाब और बावड़ियों में इकट्ठा होता था। साल 1997 में लिफ्ट कैनाल से हिमालय का पानी शहर में आने से हेरिटेज बावड़ियां, झालरे अनाथ हो गए। लोगों ने इन हेरिटेज बावड़ियों को डंपिंग यार्ड में बदल दिया। गुलाब सागर का नजारा देखें तो इस तालाब में कचरा ही कचरा दिखाई देता है। गुलाब सागर ही नहीं, शहर में 1.5 दर्जन हेरिटेज बावड़ियां, झालरे हैं। इनको पर्यटन के लिए विकसित भी किया गया, लेकिन विकसित करने के बाद उस जगह को अनाथ छोड़ दिया गया। अब हालात ये हैं कि इनकी बदहाली साफ दिखाई देती है। जोधपुर में 23 बावड़ियों के अलावा 14 झालरे थे, साथ ही बड़ी संख्या में कुएं भी थे। इनका पानी मीठा और पीने योग्य होता था। इसी प्रकार की सुंदरता उन सभी में उभर के आ सकती है यदि उन सभी का संरक्षण किया जाए, उनके ऊपर ध्यान दिया जाए, तन मन और धन से उसकी तरफ साफ सफाई का ध्यान दिया जाए विशेष तौर से, तो इसी तरह की सुंदरता आपको पूरे जोधपुर में देखने को मिल सकती है। जल संरक्षण प्रणाली की मौलिक रचना और बनावट की जीती जागती मिसाल है तूरजी का झालरा। ये भी बदहाल हो गई थी, लेकिन स्थानीय नागरिकों और झालरे के पास गेस्ट हाउस मालिकों ने मिलकर इस झालरे को सफाई के साथ वापस इसकी सुंदरता को लौटा दिया है। अब तूरजी का झालरा, जो अब स्टेप वेल के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। इस बावड़ी को सुंदर बनाने में रास हवेली, हमारे पार्षद महोदय, मोहल्ले के सभी रहने वाले आस पड़ोसी ने जो सहयोग करके इसकी सुंदरता आपके सामने लाई हुई है। आप देख सकते हैं, खुद स्वयं देख सकते हैं, दुनिया को दिखा सकते हैं। विश्व के पर्यटक यहाँ आके इसका नज़ारा ले रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं। बावड़ियों के जीर्णोद्धार में कुछ संस्थाएं आगे आई हैं, लेकिन इनसे काम नहीं चलेगा। महापौर घनश्याम ओझा ने दावा किया है कि निगम के साथ कई संस्थाएं बावड़ियों के जीर्णोद्धार में आगे आई हैं, लेकिन शहर के नागरिकों को आगे आना होगा और जागरूकता फैलानी होगी। इतना अच्छा, इतना सुंदर जगह है और इतना अच्छा पानी अंदर से निकल रहा है। दिस इज द नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। और स्पेशली राजस्थान जिस कोने में हम हैं, जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, अगर इस तरह से बावड़ी कहीं पे भी है, स्टेपवेल कहीं पे भी है, उसको अगर पुनरुद्धार नहीं किया जाए तो अगले 20-30 साल में व्हेन आई विल हैव माय ग्रैंड चिल्ड्रन, आई थिंक दे विल हैव डिफिकल्टीज। पानी के लिए जाना पड़ेगा बहुत दूर। अभी तो थैंकफुली इट्स कमिंग टू माय प्लेस। आम आदमी अपनी जिम्मेदारी निभाए तो बावड़ियों का कल्याण हो सकता है और जल संकट से निपटा जा सकता है। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर। आज पानी के लिए मारामारी है, ऐसे में पानी बचाने की कवायद भी हो रही है। ऐसी ही कवायद है जयपुर के झराना में।
नवल रतन बावड़ी जल संरक्षण का बेहतरीन संदेश देती है। जल संरक्षण का संदेश, बावड़ी का निर्माण। झाराड़ा गांव बना मिसाल। पुराने जमाने में लोग जल संरक्षण के लिए बावड़ियों का निर्माण करते थे, लेकिन वक्त के साथ बावड़ियों का रख रखाव नहीं किया गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि पानी की कमी तो हुई, साथ ही कुओं का जलस्तर भी घट गया। लेकिन आज झाराड़ा गांव में बावड़ी निर्माण से जल संरक्षण के लिए बेहतरीन कोशिश हो रही है। जल है तो कल है, और खासतौर से मरुधरा में उसकी महत्ता सर्वाधिक है, जो पुरातन काल से चली आ रही है। यही वजह है कि ऐतिहासिक बावड़ियां बनाई गई थीं, लेकिन वो धीरे धीरे रूंझने लगीं और जल स्तर कम होता चला गया। मरुधरा में इन रजत बूंदों को सहेजने के लिए एक उदाहरण बन रहा है झराना गांव, जहां अभी निर्माणाधीन है नवल रतन बावड़ी। किलों और गढ़ों के अलावा बड़े गांव में बनी बावड़ियों का समय के साथ अस्तित्व खो गया है, लेकिन जयपुर जिले के फागी के पास झराड़ा गांव में बन रही है एक बावड़ी, जिसका नाम है नवल रत्न बावड़ी। गांव के ही रहने वाले नवल सिंह झराना ने ये बावड़ी बनाई है। ये बावड़ी झराड़ा गांव के शुरू होने से पहले ही एक खेत तालाब की तलहटी में बनाई गई। पुरातन काल में जिस तरह से बावड़ियां स्थापत्य और जल संरक्षण दोनों का एक अनूठा नमूना हुआ करती थी, ठीक वैसे ही झराना की इस बावड़ी ने स्थापत्य और जल संरक्षण दोनों को एक संगम बनाकर बरकरार रखा हुआ है। नवल रतन बावड़ी बनावट और जल संरक्षण को लेकर एक मिसाल बन गई है। दूर से इस बावड़ी के गुंबद नजर आते हैं और जब लोग यहाँ पहुँचते हैं तो देखकर अचंभित रह जाते हैं। सन 64 में मेरे पिताजी जो एक भूतपूर्व सैनिक थे, वो आभानेरी की बावड़ी पे सिक्योरिटी गार्ड थे, आर्कियोलॉजिकल, और मैंने 4th क्लास की पढ़ाई वहीं पढ़ी है, और 65 में उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद हमारा बचपन का स्वर्ण काल वही था, जो उस आभानेरी की बावड़ी में ही हम रहते थे, वहीं मैंने तैरना सीखा। तो वो स्वर्ण काल था, वो कहीं कहीं अंतर्बन में था। उमेर हेरिटेज जो जोधपुर में है, उस कॉलोनी में एक शादी में गया था, तो उसमें घूमने चले गए, वहाँ एक बावड़ी देखी, तो मेरे मन में पता नहीं क्यों आया कि बावड़ी बनाई जाए। वो आइडिया मैं वहाँ से लेके आया। झराड़ा भले ही एक छोटा सा गांव है, लेकिन अब ये छोटा गांव बड़ा संदेश देते हुए बावड़ी के चलते लोगों की जुबान और जानकारी दोनों में आने लगा है। इस इलाके में अभी मानसून की कम बारिश हुई है, लेकिन बावड़ी में 25 फीट पानी भरा है। बरसात में ये बावड़ी 3 मंजिल तक पानी से भर जाती है, जिससे स्थानीय कुओं के जलस्तर में इजाफा होता है। बावड़ी की बनावट और उतरने वाली सीढ़ियां पुरानी ऐतिहासिक बावड़ियों का अक्स नजर आती हैं। सर, इस बावड़ी से ये विशेष बात है कि आसपास के इलाकों में इस झरना गांव का नाम हुआ है, और इससे बनने से आसपास में जो कुएं हैं, ट्यूबवेल हैं, उनमें जलस्तर उसका बढ़ा है। पहले पानी चलता था आधा घंटा, 2-2 घंटे ऐसे चलने लग गया है। चलो अभी तो बरसात कम है, इसलिए थोड़ा फर्क पड़ रहा है इससे, भाई इससे काफ़ी फर्क पड़ा है पानी के अंदर भी। छोटी छोटी बावड़ी होती है, ऐसी बावड़ी नहीं बनी साहब। अच्छा, हाँ, बड़ी भारी बावड़ी है अपना इंडिया में। अच्छा, पानी बढ़ रहा है इससे? पानी बढ़ रहा है साहब जमीन में। बहरहाल अभी ये बावड़ी लगभग 90% बनकर तैयार हो चुकी है। ये बावड़ी जल है तो कल है का अहम संदेश दे रही है। राजस्थान में बावड़ियों का अपना एक बोलता इतिहास है, और झराना की ये बावड़ी भी अपने आप में एक इतिहास गढ़ने जा रही है। यह एक जल स्रोत होने के साथ साथ लोगों के लिए प्रेरणा का भी स्रोत है। कैमरामैन अमनदीप सिंह रंधावा के साथ भंवर पुष्पेंद्र चौहान, न्यूज़ 18 झराना। न्यूज़ 18 स्पेशल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।